बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज अपने चैनल पे आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल चना का हलवा, जो बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। ये सर्दियों की बेहतरीन हलवों में शामिल होता है और ये हमारे जोड़ों पट्ठों को भी मजबूत करता है। सर्दियों में हमें ऐसे हलवे बनाकर खाने चाहिए। चले आए देखते हैं ये हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। यहाँ मेरे पास है 1 कप दाल। मैंने यहाँ पे 1 कप दाल ली थी और इसको रात सारी भिगो दिया था पानी में। फिर अच्छी तरह वॉश करके दाल को रात सारी भिगो दिया था। फिर हम इसे ब्लेंडिंग जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे दाल को उबाल कर भी हलवा बनाते हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कच्ची दाल को ब्लेंड करके इसका हलवा बनाना सिखाऊंगी। दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने एक पॉट में 1/2 कप देसी घी शामिल किया है। फिर इसमें दाल का मिक्सचर शामिल करूंगी और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। चम्मच आपने हिलाते रहना है। यहाँ पे अब ये उबलना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये 1-2 दफ़ा उबलेगी। आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और यहाँ पे फ्लेम लो कर दें। ये देखें अब ये पकना शुरू हो गया है। चम्मच आपने इसमें हिलाते रहना है। यहाँ इसमें जो बबल्स उठ रहे हैं इनसे आपके हाथों को बचाना है आपने। ये देखें अब ये भुनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कच्ची दाल ली थी इसलिए पहले मैंने इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल किया था और इसे पका लिया था। अब ये पक चुकी है, जैसे हम दाल को उबालते हैं वैसे ये उबल चुकी है और अब हम इसे भून लेंगे। ये देखें इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है क्योंकि हमने इसमें देसी घी शामिल किया था। फिर मैं इसमें यहाँ 1 कप ही चीनी शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं ये भुनना स्टार्ट हो गया है। ये हलवा बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होता है। ये बच्चों बूढ़ों और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी कम रखी है क्योंकि मेरे फैमिली वाले ज़्यादा चीनी पसंद नहीं करते। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये देखें हमारा हलवा तैयार हो चुका है। ये भुनकर बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे नट्स शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है बादाम, पिस्ते। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शामिल कर सकते हैं। हमारा हलवा बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। इस वक्त मेरे किचन में बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी दाल चना के हलवे की। जैसे जैसे ये भुन रहा था तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू हमारे घर में फैल चुकी थी। फिर मैंने इसमें शामिल किए हैं बादाम। बादाम शामिल करने के बाद इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जो नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरे चैनल पे और भी बड़ी ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ हैं। आप जाएं और सर्च करें कुकिंग चैनल 786। आपको बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। फिर मैं इसे एक ट्रे में, यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसमें सेट कर लूँगी। इसे गरम गरम को ही हमें सेट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ठंडा होकर सेट नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी हलवे के तौर पे
खाना चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी टुकड़ियाँ बनाऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर लूँगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे सेट करने के बाद भी आप अगर ऊपर से स्प्रिंकल करना चाहें बादाम, पिस्ते और काजू तो कर सकते हैं। फिर मैं इसे टुकड़ों की शक्ल में काट लूँगी। आप बड़ी टुकड़ियाँ बनाना चाहें या छोटी टुकड़ियाँ, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप बना सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और रात को दूध के साथ भी 1 से 2 टुकड़ी खिला सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे।